Hello everyone, my name is Bhavna Gupta and this is lecture number 5 in a Science and Environmental series. कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। यस, ये अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इक्वली वैलिड है। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं, हमने पिछले 4 लेक्चर में क्या पढ़ा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा एंड इन द थर्ड लेक्चर हम लोगों ने कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 20 तक एलिमेंट्स लर्न किए। आफ्टर दैट वी हैव डन अबाउट द नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, ये सारी चीज़ें हमने कवर की इन द थर्ड लेक्चर। और हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर में कुछ MCQ सॉल्व किए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 5, द न्यू टॉपिक दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है। हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइड है इस तरह से क्लासीफाई करेंगे। पहले तो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार इस पे क्वेश्चन आता है एंड देन विल सॉल्व द MCQs। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस के साथ। ओके, थोड़ा सा आपको मैं इन दोनों में डिफरेंस बता दूं। फिजिकल क्या होता है, जब आप कोई चीज देख के बताते हो वो फिजिकल होता है। जैसे ह्यूमंस के फिजिकल फीचर क्या, उनकी 2 आंखें हैं, नाक है, इस तरह से। और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं अगर हम उनका कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ रिएक्शन किया। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डिफरेंस। तो पहले हम बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस को हम इस तरह से डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखेंगे, मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, पहला डिफरेंस हमारे पास आता है मेटल्स, दीज आर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लिखूंगी, जनरली सॉलिड इन नेचर, सिर्फ एक्सेप्शन है हमारे पास सोडियम की। सेकेंड, मेटल है, दे आर सोनोरस, जब आप उसको बजाते हो घंटी जैसी आवाज आती है। ओके, सो मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस। सोनोरस मतलब घंटी जैसा आवाज आना। थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टी, हम उनको मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब हम उनको वायर्स एंड शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो पेपर में पता नहीं कितने बार आ चुके हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक रेलवे का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या कोई भी इस तरह के पेपर होते हैं, तो सब में ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ओके, तो मेलेबल एंड डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, लस्टर्स, उनमें काफी अच्छी शाइन होती है मेटल्स के नाम। इसके बाद हम नॉन मेटल की बात करेंगे, दे आर लस्टर्स इन नेचर। नेक्स्ट वी हैव, दे फॉर्म एंड क्लोराइड लाइक NaCl। ये हो गया सोडियम जो कि मेटल है, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। ओके, KCl। पोटेशियम क्या है, मेटल है। ये मैंने आपको थर्ड लेक्चर में करवाया था सारा, 20 एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, तो इसका नंबर जैसे 11 था, इस तरह मैंने आपको करवाया था सारा। अगर आपने नहीं आता आपको, तो आप पिछले लेक्चर को विजिट कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज, दे हैव high melting point and boiling point. They have good tensile strength. Okay, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती है हमारे। पॉइंट है, they form basic oxides, नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट आता है, they रिप्लेस या डिस्प्लेस कह सकते हो हाइड्रोजन, या रिलीज कह लो, बेटर वर्ड। They react with water to release hydrogen gas. This is very very important. ये पेपर में बहुत बार आ चुके हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज होती है। तो हमारे पास कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। इज इट फाइन टू यू? तो ये हो गया हमारे पास कुछ टॉपिक डिफरेंस के।
कुछ पॉइंट्स डिफरेंस के हो गए, उसके बाद आते हैं नॉन मेटल। अगर आपको मेटल याद हो गया तो नॉन मेटल अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि सारा इसके ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, क्या हो गया, ये सॉलिड इन नेचर होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये जनरली गैसेज होती हैं। ओके, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सारे ज्यादातर गैसेस फॉर्म में होते हैं। वैसे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी होगी इसमें, ब्रोमीन, एक्सेप्शन होगी ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है हमारे पास, एक लिक्विड नेचर के। ओके, ये स्नोरस होते हैं, तो ये क्या होगी, नॉन स्नोरस। ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, ये नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। इनमें लस्टर होते हैं, शाइन होती है, नॉट शाइनिंग। ये इलेक्ट्रोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं NaCl और KCl के साथ, कोवलेंट क्लोराइड, जैसे कि PCl5, PCl3, इस तरह से। ओके, कोवलेंट क्या होता है, आयनिक क्या होता है, वो मैं आपको भी बताने लगी हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जल्दी इनका हाई होता है, इनका लो होता है। दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट आ गया, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये कौन से बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। इज इट क्लियर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, नो ये नहीं करते। ओके, एक इसका अगला पॉइंट लिख लो, रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, और इनकी नेचर कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग। ओके, ये देख लेते हैं कि कोवलेंट क्या होता है। कोवलेंट होता है जो शेयरिंग के साथ बनता है। ओके, आयनिक कौन सा होता है, जो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपने याद रखना है, सिंपल सा है कि आयनिक होता है हमारे पास लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जो दे देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ले लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको थर्ड लेक्चर के अंदर समझाया था। ओके, नेक्स्ट आगे रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग की नेचर क्या होता है, एक होता है हमारे पास टर्म रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन होता है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी चीज में आप ऑक्सीजन की एडिशन करोगे और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या होता है, अगर आप किसी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करोगे और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, सो ये हमारी पिछली डेफिनेशन थी पुरानी। तो कुछ टाइम के बाद डेफिनेशन चेंज होगी, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो। ओके, तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन होती है तो रिमूवल होता है, एंड रिडक्शन में एडिशन होती है। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, तो रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था रिडक्शन में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। तो मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बोला था कि जस्ट मेक वन नोटबुक, आप सारे नोट्स उस पर बना लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम केमिकल करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद द ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मैजिक नंबर से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके कितने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, -2 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको -2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री में हमने कवर किया था थर्ड लेक्चर के अंदर। ओके, सो देखो हमारे पास कैसे बनते हैं। अगर मुझे बनाना है एल्यूमिनियम, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है मुझे, ठीक है। एल्यूमिनियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब कैसे बनते हैं रिएक्शन, देखो एल्यूमिनियम लिख लो यहाँ पे, ऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो। ओके, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हाउ विल राइट, अगर आपको ये नहीं लिखना आता, गो एंड विजिट लेक्चर नंबर 3।
ओके, सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी +3। वैलेंसी इज आउटर मोस्ट, जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट होते हैं वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन को वो लेन देन कर सकते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको लेन देन, मतलब उसको कितने चाहिए, या तो वो दे देगा या वो ले लेगा। तो इसको क्रॉस कर दो वैलेंसीज के साथ, इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। ओके, क्लियर हो गया यहां तक? इज इट फाइन? उसके बाद हमारे पास आते हैं, एक टर्म आते हैं एम्फोटेरिक। तो मेटल, दिस एल्यूमिनियम इज मेटल, ऑक्सीजन हमारे पास एक्चुअल में नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमारे पास एक टर्म आते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं विच बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। वैसे जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, पर जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का है। ओके, आई रिपीट, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, बट हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सो व्हाट आर एम्फोटेरिक? जो बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। इज इट फाइन टू यू? उसके बाद आते हैं कुछ एक्सेप्शन, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास है सिल्वर, ठीक है, गोल्ड। मैं इसकी सिंबल्स ही लिखूंगी, तो ये सिल्वर का सिंबल होता है, ये गोल्ड का होता है, Ag एंड Au। तो ये ऑक्साइड के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नेचर के नहीं होते। ओके, आई रिपीट, ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते प्रॉपरली अनलेस एंड अनटिल हम उसको बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये इसकी एक्सेप्शन होगी। एक और एक्सेप्शन आती है लिथियम की। लिथियम क्या है? लिथियम इतना ज्यादा हल्का है कि वो केरोसिन ऑयल के ऊपर भी फ्लोट कर सकता है, इसलिए लिथियम को हम लोग जनरली पैराफिन वैक्स में रैप करते हैं। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो लिथियम को किस में रैप करते हैं? पैराफिन वैक्स के अंदर। ओके, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा लाइट है, ये सब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा लाइटेस्ट नेचर का ये मेटल्स के अंदर। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ मेटल होते हैं, जैसे आपको पता होगा सोडियम। सोडियम जल्दी से ऑक्सीजन के साथ, जैसे मैंने उसको हवा में छोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जल्दी से फायर कैच कर लेगा, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। ओके, सोडियम को हम किसके अंदर रखते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है। हवा में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये रिएक्शन दे देगा, तो इसलिए हम इसको जल्दी केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्लियर होगी ये टर्म? व्हाट इज एम्फोटेरिक इन नेचर? ये आपको बनाने आने चाहिए इस तरह से। अगर चलो मैं एक और दे देती हूँ आपको, विल टेक सिंपल से, चलो ऐसे हाइड्रोक्साइड्स ले लेते हैं। जैसे अब मैंने बनाना है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको अगर पेपर में पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला बताओ कैसे बनेगा, पोटेशियम का होता है K, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ओके, इसकी वैलेंसी होती है +1, क्योंकि ये सोडियम वाली फैमिली का ही मेंबर है। जो सोडियम का 11 नंबर होता है उसके नीचे वाली फैमिली उसी का मेंबर है ये। इसका होता है -1, तो इसको जब आप क्रॉस करोगे तो ये KOH बन जाएगा। ओके, गो एंड विजिट लेक्चर नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका वो केमिस्ट्री का बेस तैयार कर देगा लेक्चर। इज इट फाइन टू यू? तो हमारे पास हो गया, इज इट क्लियर? सो रिएक्शन विद द ऑक्साइड, या हमने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद द वाटर। ये मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था। तो रिएक्शन विद द वाटर, अगर हमारे पास कोई भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ओके, सबसे पहले क्या बनेंगे? हाइड्रोक्साइड प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी प्लस हीट रिलीज होगी। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहां ले लो आप सोडियम, कोई भी मेटल ले सकते हो, उसको रिएक्ट करवाओ वाटर के साथ, क्या बन जाएगा? NaOH प्लस H2 प्लस हीट।
अब इसको बैलेंस करो, देखो यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और यहाँ पे रिएक्शन लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। ओके, तो ये 2 यहाँ पे हो गए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2। तो हाइड्रोजन इधर भी हमारे पास 4 हो गए और इधर राइट हैंड साइड भी 4 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम बैलेंस कर लो, इधर सोडियम 2 हो गए, तो हम सोडियम इधर 2 लगा देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, सो दिस इज बैलेंस्ड नाउ। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हो गए। ओके, सो मैंने यहाँ पे कहा हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या हो गया, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज होती है। ओके, अब एक क्वेश्चन और राइज होता है, क्या ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा या गर्म पानी के? मैग्नीशियम जो रिएक्ट करेगा वो हॉट वाटर के साथ करेगा। ओके, एल्यूमिनियम, आयरन, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। स्टीम क्या है, वाटर की ही फॉर्म है। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ मेटल्स आते हैं जैसे AU, AG, ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। सोडियम लिख लोगे, हाइड्रोक्साइड OH होता है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, तो इनको क्रॉस कर दो, NaOH बन गया। इज इट फाइन टू यू? रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, सेम हमारे पास पहले मेटल ले लो, टेक एनी एग्जांपल, प्लस इसमें HCl, कोई भी एसिड डाल दो, हम HCl ले लेते हैं, दिस इज एसिड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली हम 3 एसिड यूज करते हैं एक्चुअल में, एक हो गया H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड और थर्ड वन जो होता है बेसिकली निट्रिक एसिड HNO3। 3 तरह के एसिड कॉमनली यूज होते हैं, तो ये हो गया NaCl के साथ। अब ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सेम इसमें भी। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो इस पे 2 लगा दो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। नाउ जस्ट चेक इट, दिस इज बैलेंस्ड। ओके, क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताएगी कि कौन से मेटल्स और कौन सी कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है, काले नाग का माली आलू जरा फीके पकाता है। ओके, उसके बाद नीचे लिखना आपने, क्यों है आलू आलू ऐसे पकाता, प्लेटिनम, आपने ये इसके नीचे ही लिखना है। ओके, देखो, काले पोटेशियम, नाग का मतलब कैल्शियम, ओके, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारे पास वो पोटेशियम है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, के नीचे लिखना है। तो अगर हम इस तरह से जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो इंक्रीज हो रही है हमारे पास रिएक्टिविटी, तो ये सबसे क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, हाइड्रोजन हमारे पास बेस पॉइंट होते हैं जिसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड। ओके, इसमें एक्सेप्शन कौन सी थी हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम। लस्टर, ये सारे शाइनी नेचर के होते हैं, इसीलिए जो यूज होते हैं ज्वेलरी एंड बर्तन एंड इन चीजों में, ठीक है। मैलेबल होता है शीट की फॉर्म में, डक्टाइल होता है वायर की फॉर्म में। ये बच्चे जल्दी उल्टा कर देते हैं और ये भी पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। दे आर गुड कंडक्टर, एक्सेप्शन होते हैं इसमें लेड एंड हार्डनेस। ओके, ये सारे हार्ड नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन अभी हमने किया सोडियम एंड पोटेशियम, जिसको हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो एक्सेप्शन कौन सी होगी, सोडियम एंड पोटेशियम। लस्टर, शाइन, मैलेबल शीट की फॉर्म में, डक्टाइल वायर की फॉर्म में, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर। एक्सेप्शन कौन सी होगी, लेड। हार्डनेस है, जल्दी हार्ड होते हैं, पर हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी आ गई, सोडियम एंड पोटेशियम। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर स्टेट इन रूम टेम्परेचर, कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में होती है हमारे पास, मरकुरी। ओके, सोडियम और पोटेशियम भी सॉलिड में ही होते हैं, बस आपने याद रखना है कि इसको नाइफ के साथ कर सकते हैं। आप यहाँ पे Hg ऐड कर लो,
ओके तो मतलब ये हार्ड नहीं होते, होते सॉलिड की फॉर्म में पर ये हार्ड नहीं होते। जैसे आपने साबुन देखा होगा थोड़ा सा उस टाइप से होते हैं कि नाइफ के साथ इजिली कट हो जाते हैं। ओके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो अभी हमने किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ओके कंबस्टन ऑफ कैंडल, तो इसमें क्या हीट रिलीज होगी, सो दिस इज एक्सोथर्मिक। मैंने अभी आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। इस तरह से भी हमने कर लिया। दिस इज जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट के साथ, कॉपर अलग हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ए में जिंक था, बी कॉपर था और एस क्या था, सल्फेट जिंक। ठीक है ये क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा है, हर कोई इसके साथ बैठना चाहता है, तो इसने क्या किया, इसको हटा के खुद इसकी जगह पे आ गया, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। फॉइल इज यूज इन रैपिंग, फॉइल किसके लिए यूज होता है, फॉइल जनरली रैपिंग के लिए यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की। तो आपके पास ऑप्शन थे कि हम इसको रैपिंग में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज दिस इज मेलेबल इन नेचर। ओके तो इस तरह से जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम कल के लेक्चर में मिलेंगे, हम एमसीक्यूज देखेंगे एंड अगला फर्दर टॉपिक के डिस्कस करेंगे। ओके